तुलसीदास जी का भक्ति मार्ग पर सफ़र एक प्रेरणादायक और अद्वितीय यात्रा है जिसने भारतीय भक्ति साहित्य को एक नया आयाम दिया। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम रामबोला था क्योंकि जन्म के समय उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया था। बचपन से ही तुलसीदास का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन यह कठिनाइयाँ उन्हें एक महान संत और भक्त बनने से रोक नहीं पाईं। तुलसीदास का प्रारंभिक जीवन अत्यंत साधारण था। वे बचपन से ही अनाथ हो गए थे और उनका पालन पोषण एक साधु के संरक्षण में हुआ। उनका विवाह रत्नावली नामक स्त्री से हुआ था, जो उनके जीवन की दिशा बदलने में मुख्य भूमिका निभाई। कहा जाता है कि तुलसीदास अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे, लेकिन यह प्रेम सांसारिक था। एक बार तुलसीदास अपनी पत्नी से मिलने के लिए आधी रात को बाढ़ के पानी को पार कर उसके घर पहुँचे। इस पर उनकी पत्नी ने उन्हें फटकारते हुए कहा, जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो उतना यदि भगवान राम से करते तो तुम्हारा उद्धार हो जाता। यह शब्द तुलसीदास के हृदय में गहराई से बैठ गए। पत्नी के इस कटु सत्य से उनका मोह भंग हुआ और उन्होंने उसी क्षण सांसारिक बंधनों को त्याग कर भक्ति मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। वे भगवान श्री राम के अनन्य भक्त बन गए और अपनी समस्त साधना और सेवा को राम भक्ति के लिए समर्पित कर दिया। यही वह क्षण था जब तुलसीदास की भक्ति यात्रा का वास्तविक प्रारंभ हुआ। तुलसीदास जी ने अपनी भक्ति यात्रा के दौरान कई स्थानों की यात्रा की। वे काशी, चित्रकूट, प्रयाग, अयोध्या और कई तीर्थ स्थानों पर गए। काशी में रहते हुए उन्होंने कई संतों और महात्माओं से मुलाकात की और उनके सानिध्य में भक्ति और साधना का गुण ज्ञान प्राप्त किया। तुलसीदास जी का प्रमुख उद्देश्य राम कथा को जनमानस तक पहुंचाना था। उस समय संस्कृत भाषा में लिखी रामायण को सामान्य लोग समझ नहीं पाते थे, इसलिए उन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें राम के जीवन, उनके आदर्श और उनकी मर्यादा का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ ने न केवल भगवान राम के चरित्र को सरल भाषा में प्रस्तुत किया, बल्कि जनसाधारण के हृदय में भक्ति का संचार भी किया। तुलसीदास जी ने न केवल रामचरितमानस की रचना की, बल्कि कई और महत्वपूर्ण ग्रंथों का भी निर्माण किया, जिनमें विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली और हनुमान चालीसा प्रमुख है। हनुमान जी के प्रति उनकी गहन भक्ति भी उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष थी। कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने हनुमान जी के दर्शन प्राप्त किए थे और उन्हीं के माध्यम से भगवान राम के भी दर्शन हुए। तुलसीदास जी की भक्ति यात्रा का आधार केवल धार्मिक ही नहीं था, बल्कि इसमें समाज को सुधारने और नैतिक मूल्यों की स्थापना का भी गहरा भाव था। उन्होंने भक्ति को एक ऐसा मार्ग बताया जो न केवल मोक्ष की प्राप्ति कराता है, बल्कि जीवन को भी श्रेष्ठ बनाता है। उनके लेखन में राम भक्ति, सगुण और निर्गुण भक्ति के तत्व एक साथ मिलते हैं, जो अद्वितीय है। उनकी भक्ति यात्रा का सार यह है कि उन्होंने सांसारिक प्रेम को त्याग कर ईश्वरीय प्रेम को अपनाया और अपनी साधना, लेखन और जीवन के माध्यम से जनसाधारण के हृदय में राम भक्ति